हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आपको यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 यूपी स्पेशल का लेक्चर नंबर 4 पूरे तरीके से अपडेटेड लेक्चर है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलेंगी और आपका यूपी स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, करंट अफेयर भी हम पढ़ाएंगे तो यूपी स्पेशल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका छूटेगा नहीं। बस आप बेहतर तरीके से लेक्चर देखिए, समझिए, याद करिए और एग्ज़ाम में करके आइए। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिवीजन नहीं होगा आप सब कुछ पढ़ लेंगे। जैसे आपने घटनासार पढ़ा, उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आता हुआ क्वेश्चन वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे और हल्के में ना लीजिएगा इस बात को। कंफ्यूज बहुत लोग हो गए हैं और एक एक दो दो क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं हुआ, आज भी घूम रहे हैं गलियों में। और इतना ही आसान होता, आईएएस पीसीएस तो हर एक गली में आईएएस पीसीएस होते, हर एक गली में। मिलते कहाँ हैं? गांव में, दो दो 10-10 20-20 गांव में कहीं एक ठो आईएएस हैं, कहीं एक ठो पीसीएस हैं, ऐसे मिलते हैं ना। तो अगर ऐसा होता तो गली गली मिलते। तो इतना आसान नहीं, इतना आसान समझिएगा भी मत। अभी प्री दे रहे हैं, उसके बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो काश उनके बारे में सोचिए, जब जो इंटरव्यू के बाद नहीं होता है तो उसको कैसा लगता है। आप तो अभी पीटी की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग, वो अलग बातें हैं। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हमारे साथ जुड़िए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, तो चलिए सेंसस देखते हैं और सेंसस उत्तर प्रदेश का देखेंगे। थोड़ा बहुत भारत का भी सेंसस का डिस्कशन थोड़ा बहुत होगा उत्तर प्रदेश से रिलेट करके। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार पीसीएस में क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, उसके अलावा समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सेंसस बिना देखे तो मत जाइएगा, अन्यथा बड़ी दिक्कत होगी। और बाकी कुछ लोगों का 19 जून को शायद लेखपाल वगैरह का एग्ज़ाम है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। या उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी पूछा जाए तो ये सब पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, मेयो के शासनकाल में। मेयो के शासनकाल में। हम लॉर्ड जल्दी नहीं लगाते हैं, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड क्यों हम लगाएं भाई? मेयो के शासनकाल में। ये हमारे देश की मतलब ऐसी है, हर एक किताब में लॉर्ड लॉर्ड मिलेगा, हर जगह लॉर्ड मतलब भगवान है वो हमारे लिए। तो भगवान नहीं है। मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी और इसकी विधिवत शुरुआत 1881 में रिपन के काल से हुई। रिपन के काल से विधिवत शुरुआत हुई और वर्तमान समय की जो जनगणना 2011 वाली है वो 15वें नंबर की जनगणना है, 10 वर्षों पर होती है। 2011 की जनगणना जो है, जनगणना से जन कल्याण इसकी थीम वगैरह थी। क्वेश्चन ये पूछा गया, जनगणना से जन कल्याण। ओके, ठीक है। कुल जनसंख्या की बात करें, उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ जनसंख्या 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश में भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। लेकिन क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। अब यहाँ पर देखिए 7.33% है, यानी 100% भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। लेकिन इसी 7.33% में 16.51% जनसंख्या रहती है। यानी उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की 100% जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, जिसका क्षेत्रफल भारत के 100% क्षेत्रफल का 7.33% ही है। और भारत का क्षेत्रफल 2.43% पूरे 100% धरती का सिर्फ और सिर्फ 2.43% है, जो लगभग 17 से 18% जनसंख्या को मतलब यहीं रहती है। 2.43% में 17 से 18% जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी है और क्षेत्रफल में राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर है। ओके, अगर हम विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में देखें तो चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आ जाएगा। 20 करोड़ जनसंख्या है तो 5वें स्थान पर आ जाएगा। 2001 में 5वें पर नहीं, 6ठे पर था, लेकिन जनसंख्या बढ़ी 2001 में तो क्या हो गया, 2011 में ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया। यानी कि विश्व लेवल पे जनसंख्या के मामले में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, अमेरिका तीसरे पर है, इंडोनेशिया चौथे पर है, ब्राज़ील 5वें नंबर पर है, याद रखिएगा। और बात हम क्षेत्रफल की करें देशों की तो रसिया नंबर 1 पर है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए के बाद आता है ब्राज़ील।
रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए के बाद ब्राज़ील आता है और ब्राज़ील क्षेत्रफल में भी 5वें नंबर पर है और जनसंख्या में भी 5वें नंबर है नंबर पर है। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील टॉप 5 है क्षेत्रफल में। चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद ब्राज़ील 5वें नंबर पर है, ये जनसंख्या में है। ओके, और भारत आता है ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाता है 5वें के बाद 6वां, 7वें नंबर पर क्षेत्रफल में भारत है। ओके, तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें थी, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धार्मिक जनगणना की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो सर्वाधिक हिंदू हैं भारत में, हिंदू लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है 80%, फिर मुस्लिम लोग हैं, फिर ईसाई लोग हैं, फिर सिख लोग हैं, फिर बौद्ध लोग हैं, फिर जैन लोग हैं। ये भारत का डेटा है। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की करेंगे तो हिंदू लोग सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद मुस्लिम लोग हैं। ओके, जो पूरे भारत से मतलब लगभग यहाँ पर देखिए मुस्लिम लोग 14.23% हैं। ओके, लेकिन उत्तर प्रदेश में 19.26% हैं। फिर उसके बाद तीसरा नंबर किसका आ जाता है? सिख लोगों का आ जाता है। तीसरा नंबर देखिए 0.32 है उत्तर प्रदेश में। भारत में चौथे नंबर पर सिख लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर तीसरे नंबर पे हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं ईसाई लोग यानी क्रिश्चियन लोग आ जाते हैं। भारत में क्रिश्चियन लोग तीसरे नंबर पर हैं, उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर हैं। सिख लोग भारत में चौथे नंबर पर हैं और उत्तर प्रदेश में किस में हैं? तीसरे नंबर पर हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ओके ओके। फिर उसके बाद जैन लोग आ जाते हैं, 0.11 है उत्तर प्रदेश में, और फिर बौद्ध लोग आ जाते हैं। मतलब सबसे कम जनसंख्या से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो भारत में सबसे कम जनसंख्या धार्मिक जनसंख्या के आधार पर जैन लोगों की है। और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या बौद्ध लोगों की है। ओके, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, आप खुद एक बार इस डेटा को देखिएगा। चलिए 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में, यानी प्रयागराज में सबसे ज़्यादा आबादी 50 लाख से अधिक, एकमात्र ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला जहाँ पर 50 लाख से अधिक जनसंख्या प्रयागराज में। ओके, उसके बाद नंबर आ जाता है मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ। यानी प्रयागराज के बाद मुरादाबाद, फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर उसके बाद आजमगढ़, फिर लखनऊ। ये टॉप 5 हैं। मुरादाबाद पहले प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। मतलब प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले महोबा कहाँ है? उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद श्रावस्ती, फिर ललितपुर। ये सबसे कम जनसंख्या महोबा में, फिर चित्रकूट में है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर हमीरपुर में है उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर श्रावस्ती में है, फिर ललितपुर में। तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में। हमने ट्रिक बताई थी मध्य प्रदेश के साथ। एआई जल में बंद है चित्र, किसका चित्र बंद है? पीएम का चित्र बंद है। तो हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। ए से आगरा, आई करिएगा तो इटावा, जे से जालौन, जे से झांसी, ललितपुर, में से हमने बताया था महोबा, फिर बंद से बांदा, फिर यहाँ पर चित्र है चित्रकूट, पी से प्रयागराज, जम से मिर्ज़ापुर, फिर उधर सोनभद्र। यानी 11 जिले उत्तर प्रदेश के एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर महोबा जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और पान वगैरह के लिए बड़ा फेमस है महोबा, है ना। वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 11 के दौरान औसत वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की थी 20.22% रही। 1 से 11 के दौरान प्रदेश में पुरुष व 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। चलिए 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर गौतम बुद्ध रही, और 2000 कानपुर नगर सबसे कम वृद्धि दर रही। याद रखिए, एक ही याद रखिए, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक वृद्धि दर रही 49.1, और सबसे कम वृद्धि दर रही कानपुर नगर। ओके, तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं और वो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले के रहने वाले हैं? आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व 2011 के आंकड़ों
के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन भारत की जनसंख्या राष्ट्रीय एवरेज जो 382 है। और क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का है। भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं, है ना। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तथा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है। शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। गाजियाबाद में सर्वाधिक गाजियाबाद तीसरे नंबर पर है जनसंख्या में। प्रयागराज के बाद मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद है। गाजियाबाद जो सटा हुआ है दिल्ली से, जनसंख्या घनत्व में सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद वाराणसी आ जाता है। वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी जनसंख्या घनत्व में दूसरे नंबर पर है। फिर लखनऊ आ जाता है तीसरे पर, ओके। और फिर भदोही, फिर कानपुर। भदोही इसका नाम बदलता रहता है। संत रविदास नगर कभी कहा जाता है तो फिर कभी भदोही कहा जाता है। भदोही फिर कानपुर नगर, ओके। एक प्रकाश यादव हैं, वो भदोही से ही हैं शायद, ऐसा उन्होंने कभी कमेंट किया था। तो गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या सर्वाधिक प्रयागराज में, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ में, फिर भदोही, कानपुर। न्यूनतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले ललितपुर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा सोनभद्र में है। फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा हमीरपुर में, फिर महोबा में। और सबसे कम जनसंख्या महोबा में है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या महोबा में, और सबसे कम जनसंख्या महोबा में, और जनसंख्या घनत्व सबसे कम ललितपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद में, ओके। इंडिया की बात करें तो बिहार में 1106 जनसंख्या घनत्व है। फिर पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व 1028 है। फिर केरल में 860 है। फिर उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है। जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल के बाद राज्यों में चौथे नंबर पर है। 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, 11,320 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली में। फिर चंडीगढ़ में है, फिर पुडुचेरी में है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो स्लाइड थी। साक्षरता दर की बात करें उत्तर प्रदेश में, साक्षरता दर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.70 में 10 प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगी पुरुष साक्षरता। 10 प्लस करेंगे तो 77.30, माइनस 10 करेंगे तो 57.30 ये 20 याद रखिएगा। बाकी 10 प्लस 10 माइनस है तो 67 प्लस किए तो 77, 67 माइनस किए तो 57, यानी प्लस 10 करें तो 77% जो है कि पुरुष साक्षरता, 57% क्या है महिला साक्षरता। कोई दिक्कत नहीं। देश में औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है 2011 के अनुसार। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिले, देखिए सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, बहुत साक्षर लोग हैं। फिर कानपुर नगर में, ओके। फिर औरैया में है। 3 याद रखिए, गौतम बुद्ध नगर ही याद रहे तब भी ठीक है। गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर। 10 की वृद्धि दर के मामले में सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में 10 की वृद्धि दर थी और सबसे कम थी कानपुर नगर में। और वही दोनों लोग साथ में आ गए हैं साक्षरता में। सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा कानपुर में, ओके। गौतम बुद्ध नगर जहाँ पर नोएडा है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बन गई है और सॉफ्टवेयर निर्यात वगैरह के लिए बड़ा फेमस है। 2016 पीसीएस में पूछा था नोएडा के बारे में। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता के जिलों की बात, तो सबसे कम श्रावस्ती में साक्षरता है ना। तो गौतम बुद्ध जी के उपदेश का कोई असर इसका मतलब नहीं पड़ा। साक्षरता दर सबसे कम है उत्तर प्रदेश के राज्यों में श्रावस्ती की। फिर उसके बाद स्थान आ जाता है बहराइच का। श्रावस्ती के बाद आ जाता है बहराइच, है ना। तो श्रावस्ती में बहुत कम है, फिर थोड़ा सा अच्छी बहराइच में, फिर बलरामपुर है, फिर बदायूं, फिर रामपुर है, ओके ओके ओके। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी श्रावस्ती में है, जहाँ पे सबसे कम साक्षरता वहीं पर। सर्वाधिक महिला साक्षरता की जब बात होगी, महिला साक्षरता सर्वाधिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता देखिए कानपुर नगर में है जो दूसरे नंबर पर, फिर लखनऊ में है, फिर गौतम बुद्ध नगर तीसरे नंबर पर आ जाता है, ओके। ठीक
ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो श्रावस्ती में न्यूनतम महिला साक्षरता है, श्रावस्ती में ही न्यूनतम महिला साक्षरता है, ठीक है। और पुरुष साक्षरता भी न्यूनतम श्रावस्ती में है, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता भी श्रावस्ती में है साक्षरता। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। उसके बाद बलरामपुर का स्थान आता है। तो इतना तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ये भी पेज महत्वपूर्ण था और आपको पता भी होना चाहिए। यूपी स्पेशल से मेंस में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GS1 GS2 GS3 कुल मिला के 6 7 8 9 क्वेश्चन तो मान लीजिए, और 8 9 72, यानी टोटल मिला के आप मान लीजिए कि 100 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं यूपी स्पेशल से। तो ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए, और मेंस लिखना है इस बार आप लोगों को, इसलिए मान के चलिए। लिंग अनुपात की बात करें तो 2011 के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 है, और राष्ट्रीय औसत क्या है, 943 है। 1000 पुरुषों पर 912 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और राष्ट्रीय औसत जो है 943 है, 943 है। ओके, जो कि राष्ट्रीय औसत से 31 कम है। इससे नहीं मतलब है, 912 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, भारत का 943 है। 0 से 6 साल के बच्चों की बात करें तो 902 है, और राष्ट्रीय औसत जो है 914 है। अभी के अभी याद रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो है लिंगानुपात 912 है, राष्ट्रीय औसत 943 है। 0 से 6 वर्ष के शिशुओं की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का 902 है, राष्ट्रीय औसत 914 है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले ज़िले की अगर हम बात करेंगे तो जौनपुर में सर्वाधिक है, और फिर आजमगढ़ में है। जौनपुर और आजमगढ़ दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं पूर्वांचल के ज़िले। जौनपुर फिर आजमगढ़। जौनपुर का नाम किसने रखा था, जौनपुर है ना। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, उसका नाम जौनपुर किसने रखा था, क्यों रखा था। तो जौनपुर में सबसे ज़्यादा शीर्ष 5 लिंगानुपात है, जौनपुर में 1024 है, फिर आजमगढ़ वहीं सटा हुआ है तो आजमगढ़ 1019 है, फिर देवरिया वगैरह है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर 851 न्यूनतम लिंगानुपात, और अभी हमने देखा कि साक्षरता सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में है उत्तर प्रदेश के ज़िलों में, लेकिन लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है भारत के राज्यों में, भारत के उत्तर प्रदेश के ज़िलों में। ओके, तो इसका मतलब शिक्षा का कोई असर नहीं होता है, भले ही सब लोग शिक्षित हो जाएं, लेकिन देखिए कम है, सबसे कम है उत्तर प्रदेश के ज़िलों में। फिर बागपत व हमीरपुर का स्थान आता है दूसरे नंबर पे, फिर कानपुर नगर बांदा, इतना याद नहीं कर पाएंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। ओके, फिर संत कबीर नगर का स्थान आता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है बागपत में, बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, न्यूनतम बागपत में। बागपत जानते हैं, हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, हमने बताया SSB गेम। आपने लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ही है। ओके, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, न्यूनतम। अब दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा यहीं पर है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहीं पर है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो शहरीकरण हो चुका है, तो ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में है। और गौतम बुद्ध नगर जो है कि यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, साक्षरता है, लेकिन लिंगानुपात सबसे कम है। ओके, ठीक है। ये भी पेज महत्वपूर्ण था, सब महत्वपूर्ण ही चीज़ें रखी गई हैं, ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं लेकिन उसको हमने नहीं रखा कि उतने बोर हो जाएंगे। देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 11.79 का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में बात करेंगे, नगरी मतलब शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आ जाता है, जहां पर 11.79% महाराष्ट्र में ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत के 100% नगरों में रहने वालों की जनसंख्या के बाद उत्तर प्रदेश का ही स्थान आ जाता है, मतलब 100% में 11.79% उत्तर प्रदेश की। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या वगैरह वगैरह, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या का 77.7% है। कुल ग्रामीण जनसंख्या राज्य में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या जो है कि 77.70% है, और शहरी बचे हुए जो हैं है ना 77.3
22.70% तक तो लोग उत्तर प्रदेश में गांव में रहते हैं, 22.30% तो उत्तर प्रदेश के लोग शहर में रहते हैं। लेकिन भारत की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की है जो कि 11.79% है भारत के 100% जनसंख्या का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 100% जनसंख्या का 77.70% जो कि कहाँ रहते हैं, गाँव में, और 22.30% कहाँ रहते हैं, शहरों में। ओके, प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या 64 है। 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या 64 है। 10 लाख है उससे अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 7 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों पूछे गए हैं। 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या 64 है, ओके, प्रदेश में, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले संख्या 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आवागा इलाका में, कहते हैं ना, आओगे इलाके में, है ना, आओगे इलाके में, आओ हमारे इलाके में, मिल लो हमसे, आवागा इलाका में, ऐसे आवागा इलाका में आगरा वाराणसी गाजियाबाद, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ये यहाँ पर है लखनऊ, और फिर इधर कानपुर, और इधर क्या है, मेरठ। आवागा इलाका में नोट कर लीजिए, 7 के साथ हैं। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जहाँ पर 10 लाख या उससे अधिक आबादी नहीं है ना। तो आवागा इलाका में आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है, जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में, हाँ, यहाँ अनुसूचित जातियों की बात हो रही है, अनुसूचित जात की बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा ब्रशअप आपका नॉलेज फिर से करवाएंगे। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% जो है कि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जातियाँ शेड्यूल कास्ट जो कि उत्तर प्रदेश में रहती हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या का 100% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.7% क्या है, शेड्यूल कास्ट यानी एससी यानी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, ओके। और संपूर्ण देश की बात करेंगे तो संपूर्ण पूरे देश में 16.6% अनुसूचित जाति रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ओके। देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य पंजाब है, यानी पंजाब में सर्वाधिक अनुसूचित शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से चौथे स्थान पर है। हर जगह उत्तर प्रदेश चौथे पे आ रहा है, चाहे तो आप जनसंख्या की बात कर लीजिए, चाहे आप जनसंख्या घनत्व की बात कर लीजिए, है ना। तो उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से भी चौथे स्थान पर है, कितना, 20.69%। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं सीतापुर में, फिर उसके बाद इलाहाबाद में, 2 याद रखिए, सीतापुर, इलाहाबाद। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं, सबसे कम बागपत, अनुसूचित जाति भी बागपत सबसे कम उत्तर प्रदेश में, और अनुसूचित जनजाति मतलब दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कम है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? सबसे कम बागपत में है, ओके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले, सर्वाधिक प्रतिशतता की बात करेंगे तो कौशाम्बी, सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो सीतापुर, और सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो बागपत, और परसेंटेज की बात करेंगे तो सर्वाधिक कौशाम्बी में। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले सोनभद्र था, लेकिन अब कौशाम्बी है, ओके। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशतता वाले जिले हैं बागपत, वही चीज़ है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या सीतापुर में, सबसे कम बागपत में। प्रतिशतता की बात करेंगे तो कौशाम्बी में सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशतता में बागपत में, ओके। राज्य की, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य की अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 2011 में 907 है, जबकि 2001 में 900 और 1991 में 875 था। लिंगानुपात 907 है अनुसूचित जातियों में, और आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक है 1021।
आजमगढ़ बेहतर में है। और आजमगढ़ लिंगानुपात में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर जौनपुर, उसी से सटा हुआ है आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल है, आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, मऊ, बलिया 3 आते हैं, 3 जिले, और बलिया सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। ओके, ठीक है। तो आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक पाया जाता है। आजमगढ़ से संबंधित आजम खान जी नहीं हैं। आजम खान आजमगढ़ से संबंधित नहीं हैं, वो तो रामपुर से हैं, वो तो रामपुर से हैं। तो आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ से उनको जोड़ के ना देखिए। आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक 1021 पाया गया है। कितना? 1021 पाया गया है। यहाँ पर जो अभी डेटा आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सके तो इसको टिक कर लीजिए, जैसा जैसा हमने टिक किया है। ओके। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 0.6 है, यानी 100% राज्य की जनसंख्या का 0.6% ही क्या अनुसूचित जनजातियां हैं, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6 है। भारत में 8.6 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले क्रमशः सोनभद्र, बलिया, देवरिया। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं बागपत, कन्नौज, बदायूं, ये हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 951 है। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 951 है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना है? 907 है। और सर्वाधिक आजमगढ़ में 1021 है। ओके। और उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की जब हम बात किए तो 1000 पुरुषों पर 912 है ओवरऑल, और पूरे देश की बात करें 943 है। 0 से 6 वर्ष की आयु के 902 है, और राष्ट्रीय औसत 914 है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में 1024 है, फिर आजमगढ़ में 1019 है, न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और आगे कुछ और चीज़ें हैं क्या? हाँ, देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2011 में 9.5% कितनी है? स्लम जनसंख्या में, स्लम आबादी की बात करेंगे, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2011 में 9.5% है देश की कुल स्लम जनसंख्या का। 2001 में 11% है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर है, और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश 4th स्थान पर है, चौथे नंबर पर है ना। स्लम आबादी में भी उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। पूरे भारत की स्लम आबादी का 9.5% उत्तर प्रदेश में है। क्या? स्लम आबादी। अब यहाँ पर लिखा गया कि 10 की वृद्धि दर भारत एवं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, भारत की बात करें तो 1911 से 1921 में नेगेटिव में भारत की 10 की वृद्धि दर रही जनसंख्या की। ओके। उत्तर प्रदेश की भी उस वक्त नेगेटिव थी, लेकिन 1901 से 1911 में भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव थी। और उत्तर प्रदेश, बिहार हो गए, और यही सब राज्य तो लड़ाई करते थे। चाहे 1857 की क्रांति हो, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, चारों तरफ से हुई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार से कुंवर सिंह, अमर सिंह, तो ये लोग थे। और वहीं 1911 से 1921 में देखिए दोनों जगह नेगेटिव थी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, याद रखिएगा। और यहाँ पर 1911 से 1921 में -0.31 थी भारत की जनसंख्या, जिसको जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी 1961 से 1971 में। 1961 से 1971 में 24.80% थी जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक ये थी, इसमें थी। ठीक है, अभी तक की सर्वाधिक। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13, 11, 16, 19, 25, 39, 25, 25, 85, 1991 से 2001 के बीच में जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर रही उत्तर प्रदेश की। और अभी 2001 से 11 वाली जो जनगणना हुई है उसमें 20.23% थी। ओके, तो ये आपने देखा उत्तर प्रदेश में 1901 से 1911 में जनसंख्या वृद्धि दर 10 की जो थी वो निगेटिव में थी। और यहाँ पर ये देख लीजिए आप। ओके, ठीक है, ये हो गई चीज़ें। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही तो 20.22% थी, यही बता रहे हैं हम। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी? 902 हमने बताया। बालिका शिशु लिंगानुपात की बात हो रही। 2011 के अनुसार निम्न सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, इसको आप करिए। ललितपुर है कि महोबा? 10 लाखी नगरों की संख्या, लोअर प्रीम पूछा गया। 7,
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो प्रयागराज है। ओके, ठीक है। और भी क्वेश्चन होंगे। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, हमने बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, और सर्वाधिक जनघनत्व की बात करेंगे तो गाजियाबाद में है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है पीसीएस में 2017 में 912 हमने बताया, राष्ट्रीय औसत 943 943। शिशु लिंगानुपात भारत में उत्तर प्रदेश में 902 है, राष्ट्रीय औसत 914 है। ओके। उत्तर प्रदेश के ज़िलों की बात करें हमने तो चलिए आप सब देख लिया। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है 902, यूपी पीसीएस में पूछा गया। तो ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं आपसे, और ये यहाँ पर सब कुछ हो गया, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और टफ बनाना होगा तो 5-5 6-6 नाम पूछेंगे, और 5-5 6-6 नाम किसी के बस की बात नहीं है कि याद कर ले। वो रोबोट याद कर सकता है, रजनीकांत ही याद कर सकते हैं रोबोट मूवी में, कि किताब को ऐसे ऐसे घुमा दो और तुरंत सब याद हो जाता, फिट हो जाता, तुरंत बता देते हैं, नंबर पेज नंबर बता देंगे। तो इतना संभव नहीं है कि सब कुछ याद कर लें। जितना बता दिए इतना भी दिमाग में बैठा लीजिए तो बहुत है। कुछ चीज़ें आप एलिमिनेट कर ले जाओगे, टफ भी पूछेंगे तब भी, आसान भी पूछेंगे तब भी। ओके, तो जो कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछे गए हों तो उसको कमेंट करिएगा। एक स्टूडेंट का कर्तव्य बनता है कि वो आंसर दे। और सौरभ ऑफिशियल को ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कुछ फ़ायदा आपको हो रहा हो तो। ओके, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।